नमस्कार। आज हम applebitefinal.pdf के कुछ अंशों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ऐसा लगता है ये किसी कहानी या शायद किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। इसमें किरदार हैं, उनके आपसी रिश्ते हैं और काफ़ी नाटकीय मोड़ भी दिख रहे हैं। जी हाँ, पहली नज़र में तो यही लगता है। इसमें जैसे पेशेवर दुनिया का ड्रामा है, कुछ निजी जिंदगी की बातें हैं और कुछ ऐसी घटनाएं जो शायद अप्रत्याशित हों। बिल्कुल। तो चलिए फिर इन अंशों की गहराई से पड़ताल करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये घटनाएं कैसे एक के बाद एक सामने आती हैं, किरदारों के बीच क्या चल रहा है और ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। जरूर, इसमें ड्रामा तो है ही, थोड़ा हास्य, शायद रोमांस का भी पुट है और एक रहस्य जैसा भी कुछ लगता है। देखते हैं क्या है ये सब। तो शुरुआत होती है डॉक्टर करण से, है ना? हाँ, डॉक्टर करण और उनकी एक मरीज है, सुश्री सताक्षी। वो एक एथलीट है, टेबल टेनिस खिलाड़ी। और उनके बीच कोई सेब को लेकर मजाक चल रहा है। डॉक्टर करण कहते हैं, एक बुद्धिजीवी ने कहा था रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। क्या ये विडंबना नहीं कि उसी सेब ने आज आपको यहाँ आने पर मजबूर कर दिया? हाँ, थोड़ी हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही है। दिखाता है कि डॉक्टर मरीज के बीच थोड़ी सहजता है, पर सताक्षी का अंदाज सीधा है, खिलाड़ी वाला। बिल्कुल। तभी एंट्री होती है लकी भाई की। वो कहते हैं कॉफी पाउडर खत्म है और उसकी जगह एप्पल पाई ले आते हैं। और करण का रिएक्शन देखिए। पहले परोपकारी शिविर, अब मीठी पाई। ओ स्नैप, मतलब किसी पुरानी बात का जिक्र कर रहे हैं वो। हाँ, कोई अंदरूनी कहानी लगती है, लेकिन माहौल एकदम बदल जाता है जब जे आते हैं। ओ हाँ, जे। वो करण से अकेले में बात करना चाहते हैं। और बात बिल्कुल सीधी और कह सकते हैं थोड़ी कठोर है। जे पूछते हैं कि क्या करण ने कभी गलती से भी एथिक्स एंड रूल वाला सेक्शन देखा है। ये तो सीधा हमला है एक तरह से। हाँ, और फिर बिना ज्यादा विस्तार में जाएं, जे डॉक्टर करण को बताते हैं कि उन्हें अनुशासनात्मक आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। सस्पेंड, एकदम अचानक, कोई सफाई नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधा सस्पेंशन। बिल्कुल। और करण की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। वो कोई बहस नहीं करते, कोई सफाई नहीं देते। नहीं, वो बस ये पूछते हैं कि क्या वो अपनी मौजूदा मरीज सताक्षी को देख सकते हैं। जी, ये दिखाता है कि अपनी नौकरी जाने के संकट में भी उनकी पहली चिंता मरीज है, उनका पेशेवर दायित्व। जे अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ शक्ति का संतुलन साफ है। जे बॉस हैं। हाँ, फिर करण वापस सताक्षी के पास आते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और अब उनका केस डॉक्टर श्रीवास्तव देखेंगे। सताक्षी का क्या रिएक्शन होता है? जाहिर है चौंक गई होंगी। बिल्कुल, वो चौंक जाती हैं, उन्हें यकीन नहीं होता। वो कहती हैं, वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और तुरंत करण का बचाव करती हैं। जे से बात करने पर जोर देती हैं। उनकी वफादारी दिखती है डॉक्टर करण के प्रति। वो अपने टीटी ट्रायल्स का भी जिक्र करती हैं जो 10 तारीख को हैं। जी हाँ, और इसी बीच लकी भाई वो निलंबन पत्र लेकर आ जाते हैं, रस्मी तौर पर। करण फिर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं कि अब उनके पास सुबह से शाम तक नैतिकता और नियम रखने का पर्याप्त समय है। हाँ, स्थिति की विडंबना। लेकिन ये निलंबन सिर्फ करण के लिए नहीं, सताक्षी के इलाज और उनके ट्रायल्स के लिए भी एक समस्या बन सकता है। तो ये है पहला बड़ा टकराव। अब आगे क्या होता है? क्या सताक्षी चुप बैठती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा उनका स्वभाव है, वो सीधे जे से मिलने जाती हैं, उनसे भिड़ जाती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं वो? वो तर्क देती हैं कि डॉक्टर करण सबसे अच्छे हैं, मरीज की संतुष्टि सबसे जरूरी होनी चाहिए, ना कि नियम। वो कहती हैं कि जे ने क्या किया है। यहाँ सताक्षी का दबदबा दिखता है। जे उन्हें आंटी साक्षी कहते हैं, मतलब कोई पुराना रिश्ता है। हाँ, लगता है कोई पारिवारिक या गहरा संबंध है। जे अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि करण मरीजों के सामने संस्थान की बुराई करते थे, जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा, मतलब रेपो, खराब होती है। तो ये है वजह, नियम बनाम प्रतिभा और मरीजों की देखभाल का संघर्ष। बिल्कुल। लेकिन सताक्षी मानने वाली नहीं। वो मांग करती हैं कि जे माफी मांगे और डॉक्टर करण को तुरंत बहाल करें। और जे मान जाते हैं। वो न सिर्फ करण को बहाल करते हैं, बल्कि उनके काम की सराहना के तौर पर शाम की ड्यूटी से छुट्टी भी दे देते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत तेजी से हुआ। मतलब आंटी साक्षी का प्रभाव काफी ज्यादा है। हाँ, लगता तो यही है। तो जे करण को बुलाते हैं, खेद जताते हैं, उन्हें एक मूल्यवान पेशेवर कहते हैं और बहाल कर देते हैं। तो निलंबन का ड्रामा खत्म, सताक्षी ने कभी खाया। जी, और इसके बाद करण सताक्षी को धन्यवाद देते हैं। और यहीं से शायद उनके रिश्ते में बदलाव आना शुरू होता है। बिल्कुल। सताक्षी कहती हैं कि धन्यवाद कॉफी पर होगा, ट्रीट वो देंगी। थोड़ी नोकझोंक के बाद वो मिट्रॉन कैफे जाने का फैसला करते हैं।
तो अब ये डॉक्टर मरीज वाला फॉर्मल रिश्ता नहीं रहा। नहीं, अब ये ज्यादा निजी हो रहा है। कैफे में उनकी बातचीत से ये और साफ होता है। जैसे वो एक दूसरे को समय पर आने को लेकर छेड़ते हैं। सताक्षी करण को डॉक्टर ग्रम्पी कहती हैं। करण डीकैफ कॉफी पीते हैं, सताक्षी मसाला चाय। हाँ, उनकी पसंद भी अलग है और किताबों पे भी बात होती है। जी, साइलेंट पेशेंट और वेरिटी पर, फिक्शन और फैंटेसी को लेकर थोड़ी असहमति भी है। ये सब छोटी छोटी बातें उनके किरदारों को और करीब ला रही हैं, उनके बीच एक सहजता बना रही हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात परविंदर आंटी से होती है, कैफे की मालकिन। हाँ, वो बहुत गर्मजोशी से मिलती हैं, चाय की शौकीन है और उन्हें घर की बनी कुकीज देती हैं। वो सताक्षी के टीटी मैच के बारे में भी पूछती हैं। मैच का जिक्र फिर से करण फिर मजाक करते हैं, कल करे सो आज करो वाली कहावत पर। खाओगे कुकी व्हाइल वॉकिंग, सिलेक्शन होएगा ही तब। हाँ, ये हल्के फुल्के पल उनके बीच एक खास कनेक्शन बना रहे हैं। फिर वो साथ में कैफे से निकलते हैं। पैदल घर की तरफ चलते हुए मौसम पर बात करते हैं। मॉनसून बनाम सर्दी, छोटी छोटी बातें। जी, और फिर सताक्षी का घर आने पर करण उन्हें याद करके एक गम शील्ड देते हैं उनके टीटी ट्रायल्स के लिए। ये बहुत अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक चीज नहीं, ये उनकी परवाह है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो अब सिर्फ डॉक्टर नहीं है। और विदा लेते समय वो थोड़ी झिझक वाली लेकिन प्यारी सी हग। और सताक्षी का उन्हें चीफ कहना, ये सब एक नए रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द थी, लेकिन अब अचानक कहानी का फोकस बदलता है। हाँ, एक नया नजरिया आता है। कोई रेड्डी नाम का किरदार है जो खुद को शहर का सबसे योग्य कुंवारा बता रहा है। लेकिन फिर वो अपने दोस्त अर्जुन के बारे में बात करने लगता है। किसी तीसरी मंजिल की पड़ोसन लड़की और एजेस एप्पल साइडर विनेगर का जिक्र करता है। तो ये अर्जुन कौन है? अर्जुन अपनी फैक्ट्री जा रहा है, करण को कॉल करने की सोच रहा है। वो अपने अतीत को याद करता है, कोई बहुत बुरा दौर 1827 दिन पहले का, और कैसे करण ने उसे संभाला था। वो बचपन के दोस्त है। अच्छा। और यहीं पर अर्जुन की सेहत का जिक्र आता है। हाँ, और ये काफी गंभीर लगता है। वो कहता है कि उसकी बाईं किडनी इस बार फेल हो गई लगती है। वो उस तीसरी मंजिल वाली पड़ोसी का भी जिक्र करता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में एंटीऑक्सीडेंट्स आए हैं। तो अर्जुन की कहानी भी साथ साथ चल रही है और उसमें करण का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन ये किडनी की समस्या चिंताजनक है, बहुत ज्यादा। फिर हमें करण और अर्जुन के बीच एक फोन कॉल सुनाई देती है। करण कंफर्म करते हैं कि वो शाम 6 बजे फ्री हैं। और फिर वो बड़ी खबर देते हैं। हाँ, कि अर्जुन का नाम ट्रांसप्लांट लिस्ट में पहले नंबर पे है। ये तो बहुत अच्छी खबर है तो? लेकिन फिर करण एक अजीब सी बात बताते हैं। डोनर मिल गया है, मुफ्त में किडनी देने को तैयार है। पर उसे बदले में एक के फोन चाहिए। के फोन? ये क्या बला है? कोई महंगा फोन या कोई कोड वर्ड? पता नहीं। ये बहुत ही अजीब और रहस्यमयी शर्त लगती है। क्या मतलब है इसका? लेकिन फिलहाल अर्जुन के लिए एक उम्मीद तो बंधी है। करण की आवाज में खुशी है। कहानी फिर घूमकर सताक्षी पर आती है। वो करण से मिलने आई है। हाँ, शायद रूटीन अपॉइंटमेंट के लिए। करण अच्छे मूड में है, उसे छेड़ रहे हैं। और सताक्षी एक बड़ी खबर देती है जी, कि उसका टीटी ट्रेनिंग कैंप के लिए चयन हो गया है और उसे आज रात ही निकलना है। वाह! करण बहुत खुश होते हैं। हाँ, और सताक्षी इस सफलता का श्रेय उस गमशील्ड को देती है जो करण ने दिया था। कहती है उससे उसका डर चला गया। उनके बीच का वो खास कनेक्शन फिर नजर आता है। बिल्कुल। और फिर करण उसे शाम 6 बजे अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी में आने का न्योता देते हैं। जोर देकर कहते हैं कि जरूर आए, भले ही जल्दी निकल जाए, क्योंकि उसकी फ्लाइट रात 9:17 की है। सताक्षी मान जाती है। करण का उसे बुलाना खास लगता है। शायद वो जाने से पहले उससे मिलना चाहते हैं। हो सकता है। तो एक तरफ अर्जुन की चिंता है, दूसरी तरफ सताक्षी की सफलता और उसका जाना। भावनाओं का मिला जुला माहौल है। अब हम सीधे हाउस वार्मिंग पार्टी में पहुंचते हैं। यहाँ एक नया किरदार है, अग्नि। हाँ, अग्नि। वो जे की आंटी है, पर रिश्ता थोड़ा जटिल है। अग्नि और करण के बीच मजाकिया बातें चल रही हैं। के फोन जोक और जे के डैड जोक पर। और अग्नि करण को पहचान लेती हैं सताक्षी के दिए नाम डॉक्टर ग्रम्पी से। इससे पता चलता है कि अग्नि और सताक्षी भी एक दूसरे को अच्छे से जानती हैं। अग्नि बताती हैं कि वो पेशे से आर्किटेक्ट है, पर शौकिया तौर पर हेल्थ और वेलनेस पर लिखती भी है। ये सुनकर करण को अपने दोस्त अर्जुन की याद आती है। वो बताते हैं कि अर्जुन भी इसी इंडस्ट्री में है। एजेस एप्पल साइडर विनेगर का संस्थापक। अग्नि इसमें दिलचस्पी दिखाती है।
वो पूछती हैं कि आजकल के माहौल में अर्जुन का बिजनेस कैसा चल रहा है। करण कहते हैं बिजनेस तो ठीक है, पर अर्जुन ने जिंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं। अग्नि थोड़ी चिंता जताती है। तभी डॉक्टर श्रीवास्तव आते हैं, जिस सबको डिनर के लिए बुलाते हैं। लेकिन करण मना कर देते हैं, कहते हैं उन्हें अर्जुन से मिलना है। अर्जुन के लिए उनकी प्राथमिकता फिर साफ दिखती है। जे थोड़ा जोर देते हैं कि जाने से पहले कम से कम हनी क्रिस्प कस्टर्ड तो खा ले। और बातों बातों में जे करण के प्रमोशन का जिक्र करते हैं। अब वो सीनियर रेजिडेंट है। और ये भी बताते हैं कि उन्होंने करण को गिफ्ट में के फोन दिया है। ओह, तो ये के फोन जे का गिफ्ट था। लेकिन डोनर वाली शर्त, क्या जे को शर्त का पता है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि डोनर ने वही चीज मांगी जो जे ने गिफ्ट की? ये तो और उलझ गया मामला। और अग्नि की अर्जुन में दिलचस्पी, क्या ये आगे कोई मायने रखेगी? लगता तो है। कहानी और पेचीदा हो जाती है जब अग्नि को सताक्षी का फोन आता है। सताक्षी का? वो तो ट्रेनिंग कैंप में होनी चाहिए। हाँ, पर वो शहर में वापस आ गई है। वो अग्नि से डिनर पार्टी की लोकेशन पूछ रही है। अग्नि हैरान है, पूछती कि वो वापस क्यों आ गई, कैंप तो महीने के अंत तक था। सताक्षी बहाना बनाती है कि उसे अग्नि की याद आ रही थी, लेकिन अग्नि को शक हो जाता है। वो कहती है दाल में कुछ काला है। अग्नि उसे करण के चाम को लेके छेड़ती भी है। सताक्षी इनकार करती है, पर आवाज में घबराहट है। फिर कॉल कट जाती है नेटवर्क की वजह से। क्या सताक्षी सच में करण के लिए वापस आई है? इसका जवाब हमें सताक्षी के अगले आंतरिक एकालाप, जिसको इंटरनल मोनोलॉग कहते हैं, उसमें मिलता है। वो मानती है कि शायद अग्नि का शक सही है। वो अग्नि को जुगाड़ की रानी कहती है और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलती है। क्या? वो याद करती है कि किडनी वाली बात पे चर्चा के दौरान अग्नि ने ही ये आइडिया दिया था कि कंपटीशन को रोचक बनाने के लिए के फोन को क्राइटेरिया बना देते हैं। अरे बाप रे, तो ये के फोन की पहेली, ये इन दोनों की बनाई हुई योजना थी। हाँ, शायद डोनर चुनने का एक तरीका या किसी खास डोनर को चुनने का ये बहुत ही विवादास्पद तरीका है। सताक्षी को मलाल है कि वो हाउस वार्मिंग में नहीं आ पाई। वो करण की अच्छाई याद करती है, कैसे वो एयरपोर्ट पे कुकीज लेकर आया था। वो मानती है कि वो यहाँ करण के लिए है। लेकिन तभी एकालाप का सुर बदल जाता है। वो अपने माथे पर एक चीरे की बात करती है। कहती है वो बोल नहीं पा रहे। अस्पताल के बिस्तर का जिक्र करती है, किसी के रोने का, शायद अग्नि के। मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया है? ऐसा ही लगता है। बहुत ही दुखद मोड़ है ये। और कहानी तुरंत कट होती है अस्पताल के सीन पर। करण है बेहद परेशान। वो नर्स से लगभग बहस कर रहा है, पूछ रहा है कि डोनर ने मना क्यों कर दिया, हमारे पास के फोन है। नर्स कहती है कि डोनर अब चाहकर भी डोनेट नहीं कर सकता। करण को यकीन नहीं आता। वो कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है बहन, माजरा क्या है? तो हताश है। अर्जुन की हालत बहुत खराब है। वो योजना जो भी थी वो फेल हो गई है। तभी अग्नि वहाँ पहुँचती है। करण उसे बताता है कि अर्जुन की दूसरी किडनी भी 75% खराब हो गई है। वो डायलिसिस पर है, ट्रांसप्लांट तुरंत चाहिए। वो फिर से अपना गुस्सा जाहिर करता है कि केफोन होने के बावजूद डोनर मुकर गया। और फिर वो एक अजीब बात याद करता है। हाँ, कि अर्जुन बेहोश होने से ठीक पहले तीसरी मंजिल पर अग्नि की खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या मतलब? क्या अर्जुन जानता था कि डोनर कौन है? क्या वो अग्नि की तरफ इशारा कर रहा था या सताक्षी की तरफ? करण अग्नि से मिन्नतें करता है कि वो डोनर से बात करे। अग्नि का चेहरा सपाट है। वो करण से कहती है मेरे साथ चलो। वो उसे किसी करीबी से मिलाना चाहती है। कहाँ ले जाती है वो उसे? आईसीयू नंबर 4 में। करण कंफ्यूज्ड है, पूछता है क्यों, वहाँ कौन है? और फिर वो आईसीयू बेड पर लेटी हुई सताक्षी को देखता है। ओह, सताक्षी। हाँ, करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ओएमजी सताक्षी जी, ये कैसे? ये तो कहानी का सबसे बड़ा और दुखद मोड़ है। दोनों कहानियां यहाँ आकर टकरा गईं। बिल्कुल। अग्नि रोते हुए बताती है कि सताक्षी इन्हें सरप्राइज देने वापस आई थी। रास्ते में उसकी कैब एक क्रैब एप्पल सॉस कंटेनर से टकरा गई। वो कोमा में है। क्रैब एप्पल सॉस, सेब, फिर से सेब का जिक्र, लेकिन इस बार कितनी भयानक विडंबना के साथ। तो सताक्षी ही डोनर थी। हाँ, अब सब साफ है, वही डोनर थी। के फोन वाली शर्त उन्हीं का या अग्नि का आइडिया था, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि किडनी अर्जुन को ही मिले। और अब दुर्घटना की वजह से वो डोनेट नहीं कर सकती। अग्नि खुद को दोष देती है, खासकर उस बेवकूफी भरी के फोन वाली बात के लिए। कहती है काश वो सताक्षी की जगह होती। उसका अपराध बोध समझा जा सकता है। वो योजना चाहे नेक इरादे से बनी हो या बचकानेपन में, अब एक बड़ी त्रासदी का कारण बन गई है। और करण, वो अब दोहरे संकट में है। उसका सबसे अच्छा दोस्त मौत से लड़ रहा है और वो लड़की जिसके लिए शायद उसके मन में भावनाएं थी, वो कोमा में है।
फिर भी वो अग्नि को संभालने की कोशिश करता है। हाँ, वो कहता है मेरी तरफ देखो, सॉरी बोलना बंद करो, हम चारों इसमें एक साथ हैं, हाँ चिंता मत करो। हम चारों मतलब करण, अग्नि, अर्जुन और शताक्षी। ये आखिरी वाक्य उनके साझा दुख और आगे आने वाली अनिश्चितता को बयां करता है। तो इन अंशों ने हमें एक जटिल कहानी दिखाई। डॉक्टर करण का निलंबन, शताक्षी का उसे सुलझाना, उनके बीच एक नाजुक रिश्ते का पनपना, और समानांतर में अर्जुन की जिंदगी बचाने की लड़ाई, वो रहस्यमयी के फोन शर्त जिसका राज बाद में खुला, और फिर शताक्षी की अप्रत्याशित वापसी और वो भयानक दुर्घटना जिसने सब कुछ बदल दिया और दोनों कहानियों को एक दुखद बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया। इसमें वफादारी का थीम बहुत मजबूत है, शताक्षी की करण के प्रति, करण की अर्जुन के प्रति। हाँ, और पेशेवर नैतिकता बनाम निजी रिश्तों का संघर्ष भी है, भाग्य या संयोग का रोल भी है, जैसे वो दुर्घटना, त्याग की भावना भी है। और वो के फोन वाली योजना ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अच्छे इरादे भी अगर तरीका गलत हो तो कितने खतरनाक परिणाम ला सकते हैं। क्या वो सिर्फ एक बचकाना जुगाड़ था या कुछ और? जी, ये सवाल बना रहता है। और अब अंत में दो जाने दांव पर है, अर्जुन और शताक्षी, दोनों की हालत गंभीर है। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि किरदारों के बीच का ये जो गहरा भावनात्मक बंधन है, जो उन्हें एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार करता है, क्या कहीं ना कहीं वही उनके इस मुश्किल का कारण बना? मतलब क्या शताक्षी का वापस आना, वो के फोन वाली योजना बनाना, क्या ये दोस्ती और शायद प्यार के नाम पर उठाए गए ऐसे कदम थे जिनके अनपेक्षित और दुखद परिणाम निकले? ये सवाल अब हमारे साथ रह जाता है। आगे क्या होगा इन किरदारों का, उनकी किस्मत में क्या लिखा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है।